श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को राधे राधे। जैसे कि आप लोगों ने कल अध्याय 10 सुनाया था, हमने आज अध्याय 11 है। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष से विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थ में पाप से बचे रहने की चेतावनी। सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कठोर योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों से वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनसे तीर्थ प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रतिभूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्यों को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्युओं को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य अक्षरों के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गतियों में ही पड़ता है। ब्राह्मणों को पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी ढूंढ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करें। सिंधु और सतजल नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमांक ब्रह्मा पद को पा लेता है। हिमाचल पर्वत से निकली हुई पुण्य लीला गंगा 100 मुखी वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रस्ताव एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी के 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि से आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पति की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत हैं। उनसे स्नान तथा उनके तट पर निवास करने से मनुष्य को विष्णु पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमिही गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्र के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, परम सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी, वे सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इसके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सरा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमय है। इसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाले, उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाली तथा ब्राह्मण और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी को तट सौभ क्षेत्र के अंतर्गत है। वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाली भी है। नौमिषाण तथा बद्रिका श्रम सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहां किए हुए स्नान, पूजन आदि को ब्रह्मलौकिक प्राप्त करने वाला जाना चाहिए। सिंह और कर्क राशि
में सूर्य की संकृति होने से पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। वह बृहस्पति सिंहाराशि में स्थिति है। उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भद्रपद से यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलौकिक प्राप्ति करने वाली होती है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और स्वर्णभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों का मानता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आए जाए तब महार्घ ऋषि अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लौकिक प्राप्ति हो जाती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि से स्थित होने पर सुवर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि से स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलौकिक प्राप्ति करने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों से सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्धा पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों को अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों से प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वतों तीर्थों किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति करने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रम लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। तम्रमाणी और वेगवती ये दोनों नदियों ब्रह्मलौकिक प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा श्रद्धावन के साथ मन से दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अथवा उसका फल नहीं मिलता है। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य ही अनेक प्रकार के विद्यों को प्राप्त करता है, तथा वह किया हुआ छोटा सा पाप ही महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर भी जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्य वरदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप व्रजलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाला पुरुषों को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आप लोगों ने सुना है कि तीर्थ में पाप से बचने के लिए चेतावनी। तीर्थ में आप लोग जाइए, दान कीजिए, नहाइए, एक आध रात आप लोग रुकिए तीर्थ यात्रा में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं आगे नेक्स्ट अध्याय में।